सबसे पहले पाठक जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि सीधा हमला अखिलेश यादव की ओर से भी किया गया है, ये कहते हुए कि फिल्मों में जैसे डायलॉग मारे जाते हैं नेताओं की ओर से, सत्ता पक्ष के वैसे ही बयान सामने आ रहे हैं। अपराधियों में डर नहीं है, तभी तो इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उस पर रोक लगा पाने में यूपी की सरकार नाकाम रही है। अब देखो, अब जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण कर दिया हो, जिनके रहते उत्तर प्रदेश में आज तो साफ साफ महाराज जी ने कहा कि हर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर जिले में जिनके समय पर एक माफिया रहा हो, और जिन्होंने माफियाओं को पूरी तरीके से संरक्षण देकर, जिन्होंने अतीक बनाया हो, मुख्तार बनाया हो और उनको सांसद बनाया हो, विधायक बनाया हो, हरबों खरबों की जिनको संपत्ति पैदा कराया हो, वो ऐसे लोग यदि ऐसी बात करेंगे तो आश्चर्य के सिवाय कुछ नहीं। लेकिन जिन्होंने भी अपराधियों को इन्होंने संरक्षण दिया, अपराधियों को बनाया, हमारा काम है उन अपराधियों को मिटाने का। हमारी सरकार को इसीलिए जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के गरीब, शोषित, वंचित, कमजोरों ने को अंजाम कैसे दिया गया? सुब्रत पाठक जी, आपकी सरकार में भी अपराधियों के भीतर से डर कैसे खत्म हो गया जब इतना बुलडोजर चल रहा है? देखो, इसके लिए तो सबसे बड़े जिम्मेदार तो इसके लिए तो स्वयं समाजवादी पार्टी है ना। सन 2005 को पहले याद करिए। 2005 में राजू पाल जो निर्वाचित विधायक था, उत्तर प्रदेश विधानसभा का निर्वाचित, लोगों के मत से जीता था। 2 महीने भी नहीं हुए, प्रयाग की सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। वो हत्या करने वाला कौन था? समाजवादी पार्टी का सांसद अतीक अहमद। उस समय सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की। कौन मुख्यमंत्री था? समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री था। यदि उसी समय हिसाब किताब कर दिया होता तो शायद आज हमको बुलडोजर चलाने की आवश्यकता ही नहीं होती। जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। वैसे उन्होंने अगर ये कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, तो क्या गलत कहा मुख्यमंत्री ने? कमाल की बात है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोड पे प्रयागराज में देखा गया गोली बारूद बम चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गलती है। समाजवादी पार्टी की सरकार अभी नहीं है। लखीमपुर में जो सांसद जी हैं, उनके बेटे ने 4 लोगों को रौंद दिया, वो समाजवादी पार्टी के नहीं थे भाई। कानपुर में जो घटना हुई, वहां पे माँ बेटी जल गई, वो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। उन्नाव की घटना, उसमें भी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। के घर पर बुलडोजर चलता है, सपा को इतनी दिक्कत क्यों होती है? कोई दिक्कत नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं कि आपको जो घटना घटी, उस घटना के पहले अगर अपराधियों को खत्म कर देते तो आज ये घटना नहीं घटती। आपने क्यों अपराधियों पे एक्शन नहीं होता है? घटना घटने के बाद तो एक्शन हो जा रहा है, पहले एक्शन क्यों नहीं? पहले एक्शन हो जाता तो संदीप निषाद कांस्टेबल बच जाता। ये कहना है कि कम से कम उनकी सरकार में एक्शन तो हो रहा है। पुरानी सरकारों में तो पाल पोस कर बड़ा किया जाता था अपराधियों को। अगर आपने एक्शन ले लिया होता तो हमारा कांस्टेबल भाई संदीप निषाद बच जाता, उमेश पाल भी बच जाते, अगर पहले ही हो जाता। ये इसलिए कहते हैं डेमोलिशन तक तो ठीक है, बट डेवलपमेंट कहां है? आप समाज में अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेमोलिशन की बात करते हैं, अच्छी बात है। आपको अपराधियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। किसने रोका है? किसने रोका? किसने रोका? अगर अपराधियों का चल रहा है तो उसका वेलकम किया जाना चाहिए। अरे अपराधियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले क्यों नहीं होती? जब घटना हो जाती है उसके बाद आप क्यों जगते हो? सवाल इस बात का है। कानून व्यवस्था अगर पहले से ही दुरुस्त हो जाए, पहले से ही अगर माफिया खत्म हो जाए, जिसको जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, तो फिर ये हमारे लोग मारे तो नहीं जाए ना। जवाब दीजिए। जब नहीं, एक मिनट, जब गोली बारूद चल जाता है, प्लानिंग बन जाती है, मर्डर हो जाता है, उसके बाद सरकार क्यों जगती है? मैं ये पूछना चाहता हूं। जवाब सुन लेते हैं। शैलमणि त्रिपाठी जी, इसका जवाब आप दीजिए। वो कह रहे हैं कि घटना हुई ही कैसे? चित्रा जी, हमने तो देखिए सुरक्षा उपलब्ध कराई थी, लगातार कार्रवाई कर रहे थे। हम जब कार्रवाई करते थे तो माफियाओं को तकलीफ कम होती थी, उनके रिश्तेदारों को तकलीफ कम होती थी, समाजवादी पार्टी के लोगों को तकलीफ ज्यादा होती थी, इनका पेट ज्यादा दुखता था। और सबसे बड़ी बेशर्मी की जो बात है कि जिन्होंने गली के गुंडों को उठाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, जिन्होंने विधायक बना दिया, वो हमसे सवाल पूछ रहे कि आपने कार्रवाई क्या की? अरे हमने तो 170 एनकाउंटर अपराधियों के हमारी सरकार में हुए, 170 गिनकर रख लीजिए। अनुराग भदौरिया जी, 2012 से लेकर 2017 बीच में आपकी सरकार रही, आप एक एनकाउंटर बता दीजिए जो अपराधी आपके हाथों मारा गया हो। आपने क्या किया? आपने जो सीरियल धमाके उत्तर प्रदेश में हुए, जिन्होंने काशी में हमला किया, जिन्होंने अयोध्या में प्रभु राम के दरबार में हमला किया, उन खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे किसने वापस लिए? समाजवादी पार्टी ने। आपने खूंखार आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लिए और कोर्ट को यह तक कहना पड़ा कि इनको मुकदमे वापस मत लीजिए, इनको पद्म विभूषण दे दीजिए। इस तरह की आपने स्थिति पैदा की थी। चित्रा जी, 2 फ्रंट पर योगी जी की सरकार लड़ रही है। एक तो अपराधियों से लड़ रही है, माफियाओं से लड़ रही है, दूसरी तरफ जो संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी,
संरक्षण देने वाली बसपा, संरक्षण देने वाली कांग्रेस, इनसे भी भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ जी को लड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब जब कार्रवाई हुई, जब जब एनकाउंटर्स हुए, जब जब बुलडोजर चला, तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने सवाल उठाया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने सवाल उठाया और इनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। अतीक अहमद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का जो पाप था, जो महापाप था, समाजवादी पार्टी उसका प्रायश्चित कैसे करेगी? ठीक है, अनुराग प्रधानी जी जवाब दीजिए, लेकिन पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना त्रिपाठी जी आपसे भी कि आपकी सरकार है, बुलडोजर इतना चल रहा है, फिर भी अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। खुलेआम सरेराह इस तरह से हत्याकांड को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाते, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? अभी भी फरार है ना, लेकिन पहले बुलडोजर अगर चल रहा है तो अपराधी पर बुलडोजर चल रहा है, आप नहीं समझ रहे। अच्छा ये बताइए, अपराधी पर बुलडोजर चल रहा है, किसने मना किया? लेकिन सवाल उठता है, जब ये समाजवादी की बात करते तो मैं इनसे पूछता हूँ, वो अतीक अहमद को कह रहे हैं सांसद किसने बनाया? ये बताइए, लखीमपुर अतीक अहमद कौन था? क्या अपराधी नहीं था? नहीं, आप बताइए लखीमपुर का सांसद कौन है? लखीमपुर का सांसद कौन है? बताइए चित्रा जी, आप कौन है सांसद लखीमपुर का, जिसके बेटे ने 4 लोगों को रोक दिया? उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? आप माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, सभी माफियाओं के खिलाफ यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। किसने रोका है आपको? टॉपिक पर बैठे हुए उसी पर बहस उसी पे कार्रवाई कीजिए ना, किसने रोका कार्रवाई नहीं करने से? आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन एक घटना रोड पे क्यों हो रही है? तो क्यों कहा जा रहा है कि सड़क के गड्ढे भरिए, सड़क के गड्ढे भरिए, सड़क खराब रहेगी तो गाड़ी पलटेगी? सरेआम लोगों को गोली मारी जा रही है, बम मारा जा रहा है, ये ताकत कहां से आ रही? मेरा सवाल ये है, ये सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सपा सरकार में ही फले फूले आज 6 साल से सरकार हमारी नहीं है चित्रा जी। इसके पहले भी सरकार कल्याण सिंह जी की थी, इसके पहले भी राजनाथ सिंह जी भी रहे हैं, अभी इनकी भी सरकार है। आप अपराधियों पे कार्रवाई पहले ही कर दीजिए तो कम से कम ये अपराध नहीं होगा। अगर बुलडोजर पहले ही चल जाए तो बाद में ये अपराधी आते कहां से, मैं जानना चाहता हूं। इनकी हिम्मत कहां से आ गई कि बम चलाने की, सरेआम गोली चलाने की हिम्मत कहां से आ गई? पलटने वाली बातें कही जाती है तो क्यों कहते हैं सड़कों के गड्ढे भरिए? अरे क्यों कहा जाता है? अरे सड़कों के गड्ढे भरिए मतलब क्या बुरा? अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, समाज के अंदर में रोड अच्छी होनी चाहिए, लोगों को रोजगार होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, इसमें बुराई क्या है? ये बताइए, अगर हम आपसे कहते हैं लोगों को रोजगार, अपराधियों की गाड़ी पलटने वाले बयान पर आपको अच्छी सड़क नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि अगर हम रोजगार की बात करेंगे गुनाह है, डेवलपमेंट की बात करेंगे गुनाह है?